हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ मॉक टेस्ट का सेट नंबर 2। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपका दिया हुआ है आचार्य, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत। क्या है कि छोटे से मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ी दिक्कत होती है। आप लोग सपोर्ट करें तो एक टैब लूँगा मैं बहुत जल्दी। लकुलिस, तो इनका सिद्धांत क्या था? पाशुपत। तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा, ए का आपका हो जाएगा तीसरा। नागार्जुन, शून्यवाद। बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा दूसरा। भद्रबाहु, जैन। तो सी का आपका हो जाएगा चौथा, सी का आपका चौथा हो जाएगा। गोसाल, आजीवक। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? पहला, डी का आपका हो जाएगा पहला। 3, 2, 4, 1 कौन से ऑप्शन में है? 3, 2, 4, 1। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 3, 2, 4, 1। एक बार फिर से देख लेते हैं। लकुलिस, पाशुपत, नागार्जुन, शून्यवाद, भद्रबाहु, जैन, गोसाल, आजीवक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपका स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्या है? संबंधित तीर्थंकर। श्रावस्ती, क्या हो जाएगा? संभवनाथ। तो ए का आपका हो जाएगा कौन सा? चौथा हो जाएगा। ए का आपका हो जाएगा चौथा, श्रावस्ती, संभवनाथ। काकंदी, सुविधानाथ। तो बी का क्या हो जाएगा? तीसरा, बी का आपका तीसरा हो जाएगा। अयोध्या आपका हो जाएगा ऋषभनाथ। तो सी का पहला, सी का आपका हो जाएगा पहला। और क्या है? पभोसा, ये आपका हो जाएगा पद्म प्रभु। तो डी का हो जाएगा दूसरा, डी का आपका हो जाएगा दूसरा। श्रावस्ती, संभवनाथ, काकंदी, सुविधानाथ, अयोध्या, ऋषभनाथ और पभोसा, पद्मा प्रभु। ठीक है, तो डी का दूसरा। 4, 3, 1, 2 कौन से ऑप्शन में है? 4, 3, 1, 2 ऑप्शन सी है आपका। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महापद्मानंद। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महापद्मानंद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चंद्रगुप्त, तो इनको किस नाम से जानते हैं? सेंट्रोकोडस। तो ए का आपका दूसरा हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा दूसरा। बिंदुसार अमित्रघात। तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का तीसरा। अशोक प्रियदर्शी, सी का पहला, सी का आपका हो जाएगा पहला। और चाणक्य विष्णुगुप्त। तो डी का चौथा, डी का चौथा। 2, 3, 1, 4 कौन से ऑप्शन में है? 2, 3, 1, 4 तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईसवी सन के पूर्व की, देखो यहाँ पे की पॉइंट क्या है? ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन। तो सेकेंड और थर्ड आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, रुद्रदमन क्यों नहीं होगा? क्योंकि रुद्रदमन ईसवी सन के बाद के थे, ईसवी सन के बाद के थे। और क्वेश्चन में क्या है? ईसवी सन के पूर्व। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड एंड थर्ड कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सेकेंड एंड थर्ड। रुद्रदमन भी है लेकिन ईसवी सन के बाद में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका दिया हुआ है राजवंश और दूसरी तरफ सिक्कों की धातुएं। तो यहाँ पे जो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुषाण, इन्होंने चलाए थे स्वर्ण एवं ताम्र, सही है। एक पॉइंट और याद रखना है, सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? सबसे पहले तो हिंद यवन शासकों ने, हिंद यवन
शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे भारत में सबसे पहले? ठीक है, सबसे पहले। तो पहला आपका सही सुमेलित है गुप्त स्वर्ण एवं रजत, ये भी आपका सही सुमेलित है। कलचोरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र, ये भी आपका सही सुमेलित है। सातवाहन स्वर्ण, ये गलत है। सातवाहन ने चलाए थे चांदी के, चांदी, तांबा, इसके बाद आपका हो गया सीसा और पुटीन। तो यहाँ पे स्वर्ण नहीं होगा, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, ये आपका गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? यहाँ पे आपका होगा जुलाई, क्या होगा? जुलाई होगा, तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड क्या है? इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, तो सेकंड आपका सही है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 1 मिनट। समाचार दर्पण, ये आपका होगा जेसी मार्समैन, तो ये का आपका हो जाएगा चौथा, ए का चौथा हो जाएगा। मैं इसे कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ए का आपका हो जाएगा चौथा। बी क्या है? मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय, तो बी का आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, बी का पहला, बी का पहला हो जाएगा। केसरी बाल गंगाधर तिलक, तो सी का दूसरा हो जाएगा, सी का आपका हो गया दूसरा। डी क्या है? यंग इंडिया महात्मा गांधी, डी का आपका हो जाएगा तीसरा, डी का तीसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ी दिक्कत होती है रिकॉर्ड करने में छोटे से मोबाइल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इंडियन एसोसिएशन, इनका संबंध किससे है? इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ए का आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए का क्या हो जाएगा आपका? दूसरा। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, तो ए का दूसरा हो गया। बी क्या है? पूना सार्वजनिक सभा, तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का तीसरा हो जाएगा, तो बी का आपका हो गया तीसरा। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, तो सी का क्या हो जाएगा? चौथा, सी का चौथा। डी क्या है? मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू, तो डी का क्या हो जाएगा? पहला, डी का पहला, डी का पहला। तो सही आंसर क्या होगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपका दिया हुआ अध्यक्ष और दूसरी तरफ कब अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान। तो जो अब्दुल कलाम आज़ाद है, अब्दुल कलाम आज़ाद, इनका क्या होगा? रामगढ़ होगा, रामगढ़ 1940, रामगढ़ 1940, तो ए का आपका चौथा हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा चौथा। बी क्या है? सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला बनी थी, कानपुर 1925, बी का तीसरा, बी का तीसरा, बी का तीसरा। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, सी का पहला, सी का पहला। डी क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934, तो डी का दूसरा, डी का दूसरा। सही आंसर क्या होगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2। कौन से ऑप्शन में है 4 3 1 2? 4 3 1 2, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संघ राज्य क्षेत्र। ये आपका है भाग 8 में,
तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। पूछ क्या रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी नागरिकता भाग 2 ये आपका सही सुमेलित है, नगर पालिकाएँ भाग 9A और निर्वाचन भाग 15 ये सारे सही सुमेलित है। जो संघ राज्य क्षेत्र है भाग 8 में है, ना कि 7 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मैं इसे थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भाग 2 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अनुच्छेद 14 तथा 16। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो अनुच्छेद 14 तथा 16 को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अनुच्छेद 43 आर्टिकल 43। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अनुच्छेद 43। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। परमादेश क्या है? ये आपका एक रीट है। परमादेश क्या है? ये आपका रीट है और न्यायालय मूल अधिकार का उल्लंघन होने पे जारी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार होता तो सही होता। अधिकार पे परमादेश क्या है? रीट है जो मूल अधिकार का उल्लंघन होने पे जारी करती है। तो पहला आपका सही नहीं है, बाकी सारे सही है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधाइयों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। ये किसकी बात हो रही है? मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो बाकी सही है, लेकिन जो ऑप्शन ए है ना, उन्हें रीट परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये गलत है। ये आपका होता है मूल अधिकार में और परमादेश क्या है? एक रीट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो सही आंसर यहाँ पे एक होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है तो संसद की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये आपका कौन से आर्टिकल में है?
ये आपका है अनुच्छेद 253 में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? अच्छा, जो मनी बिल है, धन विधेयक है, ये आपका कौन से आर्टिकल में आता है? तो अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद आर्टिकल 110। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, देवदार का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका दिया हुआ है नदी घाटी परियोजना और दूसरी तरफ है नदी। तो जो रिहंद परियोजना है, रिहंद नदी पे है, तो एक का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। एक का तीसरा। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। बी का चौथा। बी का चौथा। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पे है। तो आपका सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा पहला। सी का पहला। और डी क्या है? माता टीला परियोजना, ये आपका बेतवा नदी पे। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा। डी का दूसरा। अच्छा, एक और पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से। डी का आपका हो जाएगा, सॉरी, डी का दूसरा हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 कौन से ऑप्शन में है? 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक पॉइंट और याद रखना है आपको, जो ये माता टीला परियोजना है, ये आपका यूपी और एमपी का संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चेरुथानी डैम, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पेरियार नदी पर। चेरुथानी डैम किस नदी पर अवस्थित है? तो पेरियार। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ कौन से मौसम में उगाया जाता है? तो सूरजमुखी सभी मौसम। तो ए का आपका हो जाएगा चौथा। ए का आपका क्या हो जाएगा? चौथा। खरबूजा, ये आपका होगा जायद गर्मी। तो बी का आपका हो जाएगा दूसरा। बी का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। सी क्या है? कपास, खरीफ, वर्षा। तो सी का पहला। सी का पहला हो जाएगा। और अलसी, रबी, सर्दी में। तो डी का तीसरा। डी का तीसरा। 4, 2, 1, 3 कौन से ऑप्शन में है? 4, 2, 1, 3 4, 2, 1, 3 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। और आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021-22 में टॉप पे है मध्य प्रदेश, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश। फिर है आपका महाराष्ट्र है और फिर है राजस्थान। आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार 2021-22 में मध्य प्रदेश टॉप पे है, सेकेंड पे है महाराष्ट्र और तीसरे पे है राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है आपका कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ भारत के राज्य। तो एक चीज़ यहाँ पे सही कर लो, यहाँ पे रंजीत नहीं रंगीत घाटी लिख लो, यहाँ पे रंगीत घाटी, ठीक है। तो ये आपका है सिक्किम में। तो एक आपका हो जाएगा दूसरा, एक आपका हो जाएगा दूसरा तंदूर तेलंगाना। याद करने का तरीका क्या है, त से तंदूर त से तेलंगाना। तो तंदूर तेलंगाना बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का तीसरा वडोदरा महाराष्ट्र में। तो सी का चौथा हो जाएगा आपका, सी का चौथा हो गया। डी क्या, ललमटिया झारखंड। तो डी का पहला 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है, 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2 3 4 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो टोंगा है, तुवालू है, ताहिती भी है, तिनियन नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तिनियन। निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तिनियन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसको मैं छोटा कर लूँ थोड़ा। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ किस नदी के किनारे है। तो बॉन ड्राई नदी के किनारे, कायरो नील नदी के किनारे, सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, और वियना वोल्गा नदी, ये गलत है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ पे क्या होगा, वियना जो है ना, ये आपका है डेन्यूब नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा टेरहेनियन सागर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा टेरहेनियन सागर, जो कि क्या है, जो क्या बोलते हैं टेरहेनियन सागर है, ये भूमध्य सागर का भाग है, भूमध्य सागर का भाग है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, भूमध्य सागर का भाग है। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा टेरहेनियन सागर, जो कि भूमध्य सागर का भाग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे टिटिकाका झील, बोलिविया, पेरू, ये सही सुमेलित है। उर्मिया झील ईरान, सही सुमेलित है। रेंडियर झील रूस, ये गलत है। जो रेंडियर झील है ये आपका कहाँ है, कनाडा में, कनाडा होगा यहाँ पे। तो और डी क्या है, अथाबास्का झील, कनाडा। तो सी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपका उपकरण और दूसरी तरफ मापन की गई राशि। तो एमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं ना। एमीटर करंट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, धारा, ठीक है। तो ये का तीसरा हो जाएगा आपका, एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा तीसरा। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, बी का चौथा स्प्रिंग तुला, वेट मेजर करते हैं भार। तो सी का दूसरा इजी क्वेश्चन है, कह रहे तो बैरोमीटर से प्रेशर दाब। डी का पहला 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में है, 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति क्या बोलते हैं व्यवहार करेगा वह है। तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दिखने में तो लगेगा आपका उत्तल लेंस है, लेकिन अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और कारण क्या है, कारण ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पानी का जो होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपका ज़्यादा होता है किससे, वाटर से, एयर से, ठीक है। पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वायु के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है, यही कारण है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो अगर व्यक्ति का हाइट h है तो दर्पण का हाइट कितना होना चाहिए, h/2 होना चाहिए न्यूनतम। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा -40। निकालने का तरीका क्या है? तो फॉर्मूला होता है C/5 = F-32/N। दोनों की वैल्यू x मान लो, पुट करो, x की वैल्यू कितनी आएगी? -40 आएगी। और इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, बहुत काम का है, ठीक है। C/5 = F-32/9। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? पहला क्या आपका, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही है, तो पहला तो सही है। सेकंड क्या है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, गलत है। यहाँ पे विखंडन नहीं होगा, क्या होगा? संलयन होगा, फ्यूजन, संलयन होगा यहाँ पे। तो सेकंड आपका गलत है। तो आपको बताना है कौन सा सही है, तो केवल पहला सही है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन रखा है। तो अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों के। अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्राकृतिक संसाधनों के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? तो जब क्वेश्चन आया हुआ था प्रश्नकाल में, जब क्वेश्चन आया हुआ था उस समय आपका आंसर था बी, उस समय आपका आंसर था बी। लेकिन 2023-24 के अनुसार, सॉरी 2020-21 के अनुसार, 2020-21 के अनुसार आपका आंसर क्या होगा? समुद्री उत्पाद, समुद्री उत्पाद। अगले क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्नकाल में, लेकिन 2020-21 के अनुसार समुद्री उत्पाद आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 37 से 47%, सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है, तो व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा, और वानिकी और मत्स्य की नहीं, ये नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2, 1 और 2 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका किस में आता है? टर्शियरी सेक्टर में आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2001 से 2002 बजट के अनुसार भारत का चालू राजकोषीय घाटा है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो किसकी बात हो रही है? 2001-2002 के अनुसार। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो प्रश्न काल में, ठीक है, जब प्रश्न पूछा हुआ तब का है। हमें अभी करंट में देखना है। तो 2023-24 के अनुसार, 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना है? तो 17,86,816 करोड़। सोलह करोड़ है, जो कि जीडीपी का कितना है? 5.9%। कितना है? 5.9%। तो ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है, 5.9% है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे यूपी एट ए ग्लांस 2019 के अनुसार, यूपी एट ए ग्लांस 2019 के अनुसार, 2019 के अनुसार कितना है? 15.2% है, 15.2% है, ठीक है। और इसको एक बार आप लोग खुद से कंफर्म भी हो लेना, ठीक है, इसको आप लोग कंफर्म हो लेना। लेकिन यूपी एट ए ग्लांस 2019 के अनुसार 15.2% है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था?
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2017 में। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? 2017 में। और यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ उद्योग है दूसरी तरफ केंद्र है। तो खेल का सामान, ये आपका होगा खेल का सामान मेरठ। तो एक आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक आपका हो जाएगा तीसरा। बी क्या है? माचिस। ये आपका हो जाएगा क्या? बरेली हो जाएगा। ठीक है, माचिस बरेली। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? 4। बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सी क्या है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, खेल का सामान 2 बार दे दिया है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, देखो खेल का सामान आपका होगा मेरठ में, दिया सलाई या माचिस आपका हो जाएगा बरेली में, पीतल का सामान होगा मुरादाबाद। पीतल का सामान यहाँ पे लिख लो आप, पीतल का सामान। ठीक है, पीतल का सामान लिख लो। पीतल का सामान क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। तो सी का आपका पहला हो जाएगा, सी का पहला। और लकड़ी पर नक्काशी ये आपका होगा सहारनपुर। तो डी का आपका दूसरा हो जाएगा, डी का दूसरा। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है? 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 3 4 1 2। खेल का सामान मेरठ, दिया सलाई बरेली। खेल का सामान मेरठ, आपका दिया सलाई या माचिस बरेली। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? चौथा। हाँ सही है, बी का आपका हो गया चौथा। पीतल का सामान मुरादाबाद। पीतल का सामान मुरादाबाद और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखो, काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद। तो ए का आपका चौथा हो जाएगा, ए का चौथा। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में। तो बी का दूसरा हो जाएगा। पीतल शिल्पकृति अभी बताया था मैंने मुरादाबाद। तो सी का आपका पहला हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा पहला। डी क्या है? सीसा शिल्पकृति। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सीसा शिल्पकृति फिरोजाबाद। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। डी का आपका क्या हो जाएगा? सीसा शिल्पकृति फिरोजाबाद। तो डी का तीसरा हो जाएगा, डी का हो जाएगा तीसरा। 4 2 1 3 कौन से ऑप्शन में है? 4 2 1 3 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, चीनी मिट्टी खुर्जा, पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद, सीसा शिल्प फिरोजाबाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे खुर्जा मृतिका शिल्प, मेरठ खेलकूद के सामान, जलेसर ढलवक घंटिया, चोर नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, लखीमपुर खीरी। नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? सहारनपुर होना चाहिए। यहाँ पे आपका होना चाहिए सहारनपुर होना चाहिए। या आपका होता मैनपुरी हुआ, बिजनौर हुआ। इसके अलावा आपका यहाँ पे मुरादाबाद होता, वो भी आपका सही होता। मिर्ज़ापुर होता, तो यहाँ पे सहारनपुर होता, तो ये बिल्कुल ही सही होता हो। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैव वानिकी बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। गलत है। यह वह गलत क्यों है? इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का नियम। तो पहला आपका गलत हो गया। सेकंड क्या है? यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। तो सेकंड सही है। तीसरा क्या है? यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो थर्ड भी सही है। तो सही कौन सा है? सेकंड एंड थर्ड कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2 और 3 सेकंड एंड थर्ड।
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बायोनॉमिक्स का अर्थ होता है जीवन का नियम, इसलिए पहला आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 2008 में। 2008 में भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? 2008 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है? समस्तपुर रायबरेली सही सुमेलित है। नवाबगंज इलाहाबाद ये गलत है। नवाबगंज जो आपका है कहाँ है? उन्नाव में है। ये आपका है उन्नाव में। बाकी बखीरा संत कबीर नगर और सांडी हरदोई, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पर्यावरण सुरक्षा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? एफी क्लेमेंट्स ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।